दिल्ली। श्रद्धा वॉकर की हत्या के मामले में दक्षिणी दिल्ली डीसीपी ऑफिस को कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर आफताब से पूछताछ और मिले तमाम सबूतों का एक पूल बनाया गया है और यहीं से पूरे केस को ऑपरेट किया जा रहा है। जो 6 सदस्यीय टीम दिल्ली पुलिस के द्वारा बनाई गई है, वो आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ पुख्ता सबूत कैसे मिले और कितने सबूत मिल चुके हैं, इस पर नज़र बनाए हुए हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट जो कि आफताब अमीन पूनावाला का अधूरा हुआ है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, पूरा टेस्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस अधूरे टेस्ट से भी काफ़ी अहम जानकारियां दिल्ली पुलिस को मिली हैं। दिल्ली पुलिस की जांच की दिशा काफ़ी हद तक बदली है। इस पॉलीग्राफिक टेस्ट में पूछे गए अब तक 17-18 सवालों से ये साफ हो गया है कि आफताब अमीन पूनावाला बेहद शातिर दिमाग है और अब तक पुलिस को काफ़ी हद तक चकमा दे रहा था। इस पॉलीग्राफी टेस्ट में जो सवाल पूछे गए थे, उसके आधार पर पुलिस को ये पता चला है कि श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन और हत्या में इस्तेमाल कुछ चाकू उसने मुंबई के समंदर में फेंके थे, जिसका सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। दरअसल आफताब अमीन पूनावाला अब तक काफ़ी हद तक दिल्ली पुलिस को घुमा रहा था, वलगरा रहा था। इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद ये साफ हो गया है कि श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए कई हथियारों का इस्तेमाल किया था उसने। कीलों का इस्तेमाल किया था, हथौड़े का इस्तेमाल किया था। आफताब के घर से 5 चाकू मिले हैं जो 5 से 6 इंच लंबे हैं और इनका इस्तेमाल भी शव के टुकड़े करने के लिए किया गया होगा, ऐसी आशंका है, जिसके चलते इनको भी एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। सीधे तौर पर इस पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा के सिर के टुकड़े करने के लिए कीलों और हथौड़े का इस्तेमाल किया था। उसके शरीर के जो अंदरूनी अंग थे उनका कीमा करके उसने अलग अलग जगह पर फेंका था। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सबूत फेंके थे और सीधे तौर पर उसका ये कहना है कि वो श्रद्धा वॉकर से नफरत करने लगा था। हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था श्रद्धा वॉकर की हत्या, बल्कि सोची समझी प्लानिंग का नतीजा था। श्रद्धा को देश और दुनिया घूमनी थी और इसी का फ़ायदा आफताब ने उठाया। श्रद्धा से माफ़ी मांगकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का बहाना बनाकर वो उसको हिमाचल और उत्तराखंड लेकर गया, उसका भरोसा जीता और साजिश के तहत दिल्ली लाकर उसकी हत्या करके शव के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक दिया। इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद उसके परिवार का रोल भी सामने आया है। जो तमाम टेस्ट आफताब के होने हैं, उन टेस्ट के बाद उसके परिवार से भी सघन पूछताछ दिल्ली पुलिस करेगी, क्योंकि सीधे तौर पर आफताब अमीन पूनावाला का कहना है कि परिवार भी काफ़ी कुछ जानता था। हालांकि इस बारे में सवाल जवाब अभी आफताब से होने हैं, क्योंकि साल 2019 में ये खुलासा हुआ है कि श्रद्धा वॉकर के माता पिता श्रद्धा का रिश्ता लेकर आफताब से श्रद्धा की शादी की बात करने के लिए आफताब के घर गए थे, जहां पर आफताब के माता पिता ने श्रद्धा के माता पिता को अपमानित किया था और आफताब के कज़िन ने श्रद्धा के माता पिता को गालियां भी दी थी और उनको घर से भगा दिया था। जिसके बाद साल 2020 में आफताब ने श्रद्धा को मारा था। श्रद्धा ने पुलिस को दी गई कंप्लेंट में कहा था कि आफताब ने उसको बहुत मारा है, आफताब उसको जान से मार देगा, उसके टुकड़े टुकड़े करके शरीर को अलग अलग जगह फेंकने की धमकी आफताब दे रहा है। ये कंप्लेंट मुंबई पुलिस से श्रद्धा वॉकर ने की थी, लेकिन उसके बाद उसने इस कंप्लेंट को वापस ले लिया था। कंप्लेंट को वापस लेने वाली जो चिट्ठी थी, उसमें भी आफताब के परिवार का जिक्र था, जिसमें कहा था कि आफताब शादी नहीं करना चाहता, लेकिन परिवार राज़ी है और परिवार का कहना है कि वो आफताब की शादी श्रद्धा से कराएंगे और परिवार आफताब के परिवार के कहने पर ही वो अपनी कंप्लेंट वापस ले रही है। आफताब के परिवार के ऊपर शक की सुई इसलिए भी घूमती है क्योंकि श्रद्धा की हत्या के बाद जब पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी का कर्मचारी जो सामान के डिब्बे थे वो लेकर आफताब के घर पहुंचा था, तो वहां पर आफताब अपने परिवार के साथ मौजूद था, जो बताता है कि हत्या के बाद भी आफताब का परिवार बहुत ही नॉर्मली आफताब से मिलजुल रहा था। और सीधे तौर पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो आफताब के परिवार की तरफ इशारा करते हैं। अपने पुराने रहने वाले घर से वो झूठ बोलकर शिफ्ट हो गए थे और अचानक ही रातों रात वहाँ से चले गए थे और दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे। और जब ये मामला ने तूल पकड़ा और आफताब गिरफ्तार हो गया, उसके बाद आफताब का परिवार उस अपने नए शिफ्ट हुए हुए घर में भी ताला लगाकर फरार है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि अब पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद काफ़ी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। जांच के दायरे में सिर्फ मेहरौली का जंगल नहीं, बल्कि और भी कई जगह शामिल हुई हैं, जहां पर आफताब ने बताया है कि उसने जो शव के टुकड़े थे और जो सबूत थे उनको ठिकाने लगाया है। आफताब कई बार मुंबई भी गया था। सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई भी डेरा डाले हुए हैं। समुद्र के अंदर भी छानबीन लगातार की जा रही है, क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन एक ऐसी अहम कड़ी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको आफताब श्रद्धा की हत्या के 1 महीने बाद तक भी इस्तेमाल कर रहा था। उस मोबाइल के ज़रिए उसने बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाले थे, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस भी कर रहा था, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड भी कर रहा था पोस्ट।
और उसके दोस्तों के श्रद्धा के दोस्तों के साथ में चैटिंग भी कर रहा था। उस फ़ोन का मिलना बहुत ज़रूरी है और वो फ़ोन समुद्र में हो सकता है, जिसको ज़ीरो डाउन किया जा रहा है और उसको बरामद करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आफ्ताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफिक टेस्ट अभी और भी होना है, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा नहीं हो पाया। पॉलीग्राफी टेस्ट होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उससे ये साफ़ हो जाएगा कि आफ्ताब किन चीज़ों में झूठ बोल रहा है और किन चीज़ों में सच बोल रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में नार्को एनालिसिस टेस्ट भी होना है और नार्को एनालिसिस टेस्ट के जो सवाल हैं वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के बेस पर ही तैयार किए जाएंगे, ताकि उससे पिन पॉइंट सवाल किए जा सकें और उसके जवाबों के आधार पर पुलिस अपनी जांच को सुनिश्चित कर सके कि वो सही दिशा में है या नहीं। इस बीच फरीदाबाद के सूरजकुंड में भी एक महिला के शव के अवशेष मिले हैं। फरीदाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस को जानकारी दी है। ऐसी आशंका है कि ये शव के अवशेष श्रद्धा के हो सकते हैं और इसीलिए इसको भी दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में शामिल किया है और उन शव के अवशेष को भी एफएसएल में जांच के लिए भेजा है। काफ़ी हद तक ये पूरा मामला एफएसएल की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करता है और जल्दी एफएसएल की जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद काफ़ी चीज़ें बेहद साफ हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। श्रद्धा वॉकर की हत्या के मामले में दक्षिणी दिल्ली